तत्वार्थ रामायण में श्री सीता जी के संबर में राम जी आम के बगीचे में ठहरे हुए हैं। सायंकाल श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है। कितने ही लोग तो संध्या करते ही नहीं। खास करके ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया गया है। संध्याहीन ब्राह्मण अपवित्र है। तीनों समय संध्या किए बिना भोजन करने से शूद्र के समान बनता है। संध्या में ब्राह्मणों की यह श्रद्धा हुई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। कितने ही संध्या करते हैं, परंतु संध्या का समय निर्वाह करते नहीं। संध्या समय पर होनी चाहिए। प्रातःकाल आकाश में नक्षत्र हो, उस समय प्रातः संध्या की जाए तो उत्तम संध्या है। नक्षत्र ना दिखाई देते हो, परंतु अभी सूर्य नारायण बाहर नहीं आए, तो उस समय की गई संध्या मध्यम संध्या है। सूर्योदय के पश्चात की अधम संध्या है। कितने ही प्रातः संध्या करते हैं, परंतु सुबह 8-9 बजे वे करने बैठते हैं। ठीक है, कितने ही कुछ करते ही नहीं, उनकी अपेक्षा ये तो कुछ करें तो क्या बुरा है। किसी के मामा ही नहीं हो तो उनको काना मामा मिले तो बेचारा राजी हो जाता है। सत्कर्म का जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय उस सत्कर्म को करना चाहिए। ब्राह्मण अन्य कुछ नहीं करें, परंतु सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय साधें और बहुत सावधान होकर के संध्या करें, तो उस ब्राह्मण की चिंता सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं। श्री महाप्रभु जी 3 बार संध्या करते थे, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है। त्रिकाल संध्या करो, संध्या के समान श्रेष्ठ सत्कर्म एक भी नहीं है। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या अन्न जल का दोष दूर करती है। साय की संध्या दिन का पाप नष्ट करती है। त्रिकाल संध्या की महिमा बहुत बड़ी है। संध्या में सूर्य नारायण जप करते हुए जगदम्बा गायत्री का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है कि माँ, तुम मेरे हृदय में पधारो, पाप से मेरा रक्षण करो। संध्या में अघमर्षण करना होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी मूर्ख नहीं रहता, दरिद्र नहीं रहता। भागवत में गोकर्ण की कथा आती है। गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ देकर के कहा, महाराज जरा खड़े हों, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सूर्य नारायण खड़े रहे। ये त्रिकाल संध्या का फल है। संध्या करके श्री राम लक्ष्मण जी ने कुछ समय विश्वामित्र जी का सत्संग किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। मनिवर शयन की ना तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विबद जप जोग बिरागी। तें दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए साधु महात्मा जप करते हैं, योग करते हैं, वे दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। गुरुदेव का हृदय पिघला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हृदय पिघलता है तभी आशीर्वाद मिलता है। कितने ही तो ऐसा समझते हैं कि महाराज के आगे रुपए भेंट धरूं, जिससे महाराज समस्त आशीर्वाद देंगे। पैसे जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता ही नहीं है। तुम सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। कोई साधु ब्राह्मण तपस्वी अथवा वृद्ध मिले, उसकी सेवा करो।
उसका हृदय पिघले और हृदय में जो आर्द्रता आवे वह तुमको आशीर्वाद स्वरूप होगी। मांगने से नहीं, आशीर्वाद तो बड़ों का हृदय प्रसन्न होकर के पिघल जाए ऐसी सेवा करने से ही मिलता है। बड़ों के पिघले हुए हृदय में से जो शब्द निकलता है वह सफल हो जाता है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में परमात्मा श्री कृष्ण का अध्ययन पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये वृक्ष फल देते हैं, सरिता जल देती है, फल और जल से मुझे पूर्ण संतोष है, मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है। तुम कुछ भी लेने की इच्छा रखे बिना विद्या का वंश बढ़ाते रहना, ये ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वह सत्पात्रों को देते रहना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। परंतु श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया, तब गुरु पत्नी ने सागर में डूब करके मरण को प्राप्त हुए अपने पुत्रों को वापस ला करके देने को कहा। श्री कृष्ण सागर के पास दौड़े और उन्होंने गुरु पत्नी को उनके पुत्रों को ला करके सौंप दिया। गुरु पत्नी का हृदय पिघल गया। उन्होंने श्री कृष्ण को अनेक आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होगी। आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी, जिहा में सरस्वती और जगत में कीर्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। जगत गुरु श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु और गुरु पत्नी की ऐसी सेवा की थी। चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज के बालक श्री राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। आजकल कदाचित कोई मास्टर लड़के से कहे, मेरे पैर बहुत दुखते हैं तो थोड़ी सेवा करेगा, तो क्या कोई करेगा? आजकल के लड़के तो मास्टर के साथ झगड़ा भी करते हैं। गुरु के प्रति उनका भाव रहा ही नहीं। गुरुदेव विश्वामित्र जी की आंख जब लग गई तो राम जी वहां से उठे और उन्होंने शयन किया। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की सेवा की। उसके पश्चात लक्ष्मण जी सो गए। सोते समय जो लक्ष्मण जी का क्रम सबसे अंतिम था, परंतु उठते समय सबसे पहले रहता। राम जी भी विश्वामित्र जी से पहले उठ जाते। सेवक का धर्म है कि स्वामी शयन करे, इसके पश्चात सोए और स्वामी जगे उससे पहले ही उठ जाए। पतिव्रता स्त्री का भी धर्म है कि पति देव के शयन करने के बाद सोए और पति देव जगे उससे पहले ही उठ जाए। कितनी ही स्त्रियां तो चारपाई पर पड़े पड़े ही पति देव को हुक्म देती हैं, रात्रि में मुझको जागरण हो गया था, 1 बजा था, इसलिए तुम ही उठ करके आज अंगीठी सुलगा लो। ऐसा करने से उसको पाप लगता है। पतिदेव जाग जाएं और स्त्री चारपाई पर सोती रही, ये पाप है। स्त्री का धर्म है पति भोजन कर ले, उसके बाद से हम भोजन करें। जो कुछ बचा उसे प्रेम से आरोग्य। कितनी बहनें इस प्रकार में नहीं रहती, स्वयं 12 बजे खा लेती हैं और पीछे पति के लिए थाली ढक करके रख देती हैं। ये योग्य नहीं। प्रातःकाल हुआ, स्नान किया, विश्वामित्र जी शालग्राम भगवान जी की सेवा करने बैठे। उन्होंने राम लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, बगिया में जाकर के फूल तुलसी ले आओ। कोई शुद्र फूल तुलसी लाए वह अपवित्र है, अशुद्ध है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठाकुर जी के लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ। प्रथम तुलसी माँ का वंदन करो। तुलसी जी राधा जी का अवतार हैं। तुलसी जी को नाखून से तोड़ो नहीं, नाखून से तोड़ने से तो पाप लगता है। द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ो नहीं, सायंकाल के बाद तुलसी जी का स्पर्श करो नहीं, सायंकाल के पश्चात तुलसी लीला करने जाती है।
तुलसी वृक्ष नहीं, श्री गंगा जी, श्री जमुना जी, श्री नर्मदा जी जल नहीं, गाय माता पशु नहीं, ब्रज रज मिट्टी नहीं, श्री राम ने तुलसी जी का वंदन किया। तुलसी श्री सखी शिवे, पाप हारनी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। उसी समय सीता जी सखियों के साथ वहां पधारी। तुलसीदास महाराज जी ने इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्री जानकी जी का नित्य का नियम था कि वे पार्वती माता की पूजा करती, घर में तुलसी जी की पूजा करती और मंदिर में जाकर के पार्वती जी की पूजा करती। जो स्त्री तुलसी जी की और पार्वती जी की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके घर सत्पुत्र का जन्म होता है। श्री सीता जी भी नित्य पार्वती जी की पूजा करती। बगीचे में मंदिर था और उसमें पार्वती जी विराजती थी। श्री सीता जी को श्री राम जी के वहां दर्शन हुए, परम आनंद हुआ। श्री सीता जी ने पार्वती माँ की प्रार्थना की, जय जय गिरिब राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुर सब ही के। हे माता जी, मेरी इच्छा तुम जानती हो, श्री राम मुझको पति रूम में प्राप्त हों। माता जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर के गुरुदेव जी के पास पधारे। विश्वामित्र जी को पुष्प अर्पण करके वंदन किया और कहा, गुरुदेव हम बगीचे में गए थे, यहाँ जिन राजकन्या का संवर होना है वह भी आई हुई थी और हमको देख रही थी। राम बहुत सरल है, इनको कपट करना आता ही नहीं, तनिक भी छिपाया नहीं, गुरुदेव से सब कुछ कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि कन्या वहां रोज पूजा करने आती है, इसलिए जानकर ही मैंने तुमको वहां भेजा था, जिससे सीता जी को भी पता पड़ जाए कि मेरा राम कितना सुंदर है। श्री सीता जी को पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया और श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जनक राजा की आज्ञा से विशाल संबर मंडप रचा गया। देश देश के राजा लोग वहां आए थे। 1000 वीर पुरुष शिव धनुष को उठा करके मंडप में ले आए। मंडप में एक बड़ा अखाड़ा बनाया गया था। उस अखाड़े में शिव धनुष को पधरा दिया गया। शतानंद विश्वामित्र जी को बुला लाए। श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी मंडप में पधारे। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पर बिसनी पाई। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सभा में जिन लोगों की जैसी भावना थी उसके अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए। जिनके मन में जैसा भाव था उसके अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। ईश्वर एक ही है, परंतु सभा में जो बड़े बड़े राजा बैठे थे उनको लगा कि श्री रामचंद्र महावीर हैं। सभा में जो ऋषि बैठे थे उनको लगा कि ये तो साक्षात परमात्मा हैं। जिन पर ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं वे ही ये श्री राम हैं। स्त्रियों को काम देव लगे। छिपे वेश में आए हुए राक्षसों को वे काल जैसे जान पड़े। महाराज जनक को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने स्वागत किया, सुंदर आसन पर उनको पधराया। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन, विष बिलोचन चोर। राम जी ने एक एक का मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया।
राजा जनक ने मंत्री को आज्ञा दी कि अब तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। यह भगवान शंकर जी का धनुष है जो उसको परशुराम जी ने दिया था। इस धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षति रहित कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये धनुष हमारे घर में रखा था। 1000 वीर पुरुष बहुत जोर करें तो ही इस धनुष को उठा सकते हैं। मेरी कन्या सीता 3 वर्ष की थी, तब से वह इस धनुष को घोड़ा बना करके खेलती थी। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाजु आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिन ही विचार बरी हटिते ही। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जो वीर राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा, आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी आप खड़े होकर के ये घोषणा कीजिए। मंत्री जी खड़े हुए बोलना आरंभ करने वाले ही थे कि उसी समय आकाश में से रावण सीधा मंडप में उतरा। रावण उस समय आकाश मार्ग से चला जा रहा था। रावण की नजर पड़ी, उसने नौकर से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसका बना है, ये क्या है? तो सेवक ने कहा, महाराज मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुरी में श्री जानकी जी का संबर है, देश विदेश के राजा एकत्रित हुए हैं। रावण ने पूछा कि अपने यहाँ पत्रिका आई कि नहीं? सेवक ने कहा, महाराज अपने घर आमंत्रण नहीं। रावण को बहुत बुरा लगा कि देश देश के राजा एकत्रित और मुझको आमंत्रण भी नहीं। क्या मैं राजा नहीं? राजा जनक ने मेरा अपमान किया है। रावण को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप में ही उतर आया। राजा जनक से कहा, मैं लड़ने आया हूं, मेरा तुमने अपमान किया है, बिना कारण झगड़ा करे वह रावण। राजा जनक घबराए, कन्या के लगन में यह पापी कहां से आ गया? ऐसा मूर्ख के बगैर आमंत्रण ही तक टपक पड़ा। राजा जनक ने हाथ जोड़े परंतु रावण माना नहीं। क्रोध में बोलने लगा कि मैं लड़ने आया हूं, मेरा तूने अपमान किया है, मुझको क्यों आमंत्रण दिया नहीं? मैं राजा नहीं? तो राजा जनक हाथ जोड़ करके बोले, आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना, तुमको आमंत्रण नहीं किया हो तो वह मेरी भूल नहीं, मैंने मंत्री जी को सूचना दे दी थी। तो रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तूने सुना है ना, तो क्यों मेरे घर पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री ने हाथ जोड़कर, महाराज पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका भेजने का काम मेरा, परंतु एक एक के घर पहुंचाने के लिए मैं जाता नहीं। ये सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते नहीं, इनके मन में आए वैसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारे नाम की पत्रिका लिखी थी, मैं क्या तुमको भूल सकता हूँ? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो, ये मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल है। रावण ने कहा, बुलाओ सिपाही को। कौन था वह? सिपाही घबराया कि मंत्री जी तो मेरे माथे फेंक दिया, परंतु मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है। रावण को कुछ बनाएगा ऐसा लगता है। सिपाही बेचारा माथा खुजलाता हुआ आया। मैं विचारता था कि कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिका दी थी, फिर तू लेकर के क्यों नहीं आया? तो सिपाही ने कहा, महाराज मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको पत्रिका मिली नहीं, तू किसको दे आया? तो सिपाही ने कहा, महाराज ऐसा हुआ कि मैं समुद्र किनारे आया
वहाँ बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्र आदि देवों का भी पराभव किया। सभी देवता लंका में रावण महाराज के नौकर बन करके सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा है कि समुद्र के पार लंका में सामने किनारे पर आप विराजते हो। मैं साधारण मनुष्य समुद्र को पार करके किस प्रकार आ सकता था, परंतु बहुत से देवता तुम्हारी सेवा में हैं, ऐसा मैंने सुना था। इसलिए मुझको लगा कि यह समुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा। इसलिए मैंने समुद्र से कहा कि ये पत्रिका तुमको देता हूँ, इसे रावण महाराज को दे देना। पत्रिका समुद्र में डाल करके वापस आ गया। रावण ने सिपाही से कहा, अरे तुमको कुछ अकल नहीं कि तू पानी में पत्रिका फेंक आया? तो सिपाही ने कहा, महाराज ये मेरी भूल हुई, परंतु अब आपको लड़ना हो तो जा करके समुद्र के साथ लड़ो। तो रावण ने राजा जनक से कहा, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ। तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आए और मुझे विजय माला अर्पण करे। राजा जनक ने कहा, महाराज राजकन्या बाहर किस प्रकार आएगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुष को उठाए, पतंचा चढ़ाए, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आएगी, उससे पहले वह बाहर नहीं आएगी। अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते ही नहीं। तुम जानते हो शंकर पार्वती के कैलाश पर बैठे थे, उस समय इस दादा ने संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ। इस धनुष की में तो रखा ही क्या है? पुराना धनुष है, एक धक्का मारो तो टूट जाएगा। रावण अभिमान में बोलने लगा, मन में आया सो बकने लगा। माता पार्वती जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिवगणों को आज्ञा की कि राजकन्या ने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी ऐसी इच्छा है कि सीता जी राम जी को ही विजय माला अर्पण करें और रावण की किरकिरी हो। रावण को बहुत अभिमान हो गया है, ये मनचाही बकवास कर रहा है। रावण धनुष को ना उठा सके, ऐसा उपाय करो। माता जी ने आज्ञा की। तुरंत 300 शिवगण गुप्त रूप से उस शिव धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। रावण था तो बड़ा बलिष्ठ, वह महान वीर था। उसके केवल 2 ही हाथ नहीं थे, पूरे 20 हाथ थे। वह वीर तो निश्चय था। 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, फिर भी इसने 19 हाथों से धनुष उठाया, 20वां हाथ पीठ पर रखा। अभिमानी रावण सभा में चारों ओर देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार धनुष उठाया, इसमें कोई राजा धनुष उठा सका? परंतु इस सभा के लोग कितने मूर्ख हैं। इस दादा ने वह उठा लिया, फिर भी रावण महाराज को जय तक का कोई बोलता ही नहीं। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। शाबाश रावण महाराज की जय। आत्म प्रशंसा ही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। शिवगणों ने जोर से धनुष को दबाया और रावण की छाती के ऊपर पड़ा। रावण रक्त की उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगा। मरा मरा, मुझको कोई बचाओ बचाओ। रावण को मूर्छा आ गई। लोगों को बहुत रुलाता था। सो आज इसकी बहुत ही फजीहत हुई। राजा जनक ने सेवकों को आज्ञा दी कि क्या देखते हो, ब्राह्मण का छोकरा है, मर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी कन्या की लगन में विघन आएगा। इसकी छाती के ऊपर से धनुष खींच निकालो।
1000 वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते गए, रावण की छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। रावण बहुत अभिमानी था, उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इस सभा में बैठूंगा ही नहीं। रावण वहां से चला गया। रावण के चले जाते पर संबर मंडप में जो राजा थे वे सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया, मूर्छा आ गई, परंतु आध घंटे के बाद होश में आकर के यहां से चलता चलता सीधा अपने घर गया। हम धनुष उठाने जाएंगे और कदाचित वह हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा चल करके जाना भी असंभव है। 4 जने कंधे पर चढ़ा कर ले जाएंगे, हमारा वहां सब कुछ ही हो सकता है और अंतिम शव यात्रा भी निकलेगी। रावण जैसे महावीर की ऐसी दुर्दशा हुई। ये भगवान शंकर जी का धनुष है, ये हमारा काम नहीं। रावण की फजीहत के बाद सभी होशियार हो गए, बातें करने लगे। हम तो सीता जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, ये हमारी बहन है, पुत्री है। सबको विश्वास हो गया कि ये धनुष भयंकर है। सभी सभा स्तब्ध हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। अब समय आ गया। ऐसा जान करके विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, अब उठो। उठो राम भजो भाव चापा, मेटू तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठ करके खड़े हुए, गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भगवान शंकर को मनाने लगे। भगवान, आज तक आपको अभिषेक किए बिना कोई दिवस मैंने पानी नहीं पिया। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। मेरा राम तुम्हारा धनुष उठाने जाता है। इस धनुष में जो कुछ भार है, जड़ता है, वह उठा करके ये सब राजा बैठे हैं इनके ऊपर डाल दो। मेरे राम के लिए धनुष को हल्का कर दो। करूं चाप गरुता अति थोरी। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास आए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा। राम जी ने मस्तक नवाया। राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि मेरे धनुष को वंदन करने की कुछ जरूरत नहीं है। श्री राम तो परमात्मा हैं, परंतु मुझको कितना मान देते हैं। धनुष को वंदन करके प्रभु ने अनायास उसे उठाया। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार धनुष चमका। ऐसा प्रकाश निकला कि लोगों की आंखों में चकाचौंध आ गई। शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। प्रभु ने किस रीति से उठाया, किस रीति से नमाया, ये कोई देख नहीं सका। अति आनंद हुआ। जय श्री राम जी।